तो गाइस आज के व्लॉग में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि हाउ टू गेट स्टडी वीजा ऑफ न्यूजीलैंड, एडमिशन लेते हैं, हाँ ये वाला जिम और यही दो चीजें मस्ट होती है, रेंट और आपकी ग्रोसरी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप 1 साल के कोर्स में आ रहे हो तो दैट इज द बेस्ट केस। 1 साल का कोर्स और 1 साल के लिविंग, सबसे सस्ती फीस बाइक। बच्चों को ऑफर लेटर पढ़ना नहीं आता, ये भी चीज है। तो कोशिश करना कि गाइस यहाँ पे किसी का असाइनमेंट कॉपी मत करना, सारा कंटेंट अपने आप खुद रखना। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? तो वेलकम बैक विद आवर न्यू व्लॉग। तो जिस व्लॉग का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, कोई नहीं, जिस व्लॉग का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो व्लॉग आ गया है। तो गाइस आज के व्लॉग में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे कि हाउ टू गेट स्टडी वीजा ऑफ न्यूजीलैंड। तो हमारे साथ मेरे सर, जहाँ से मैंने अपना वीजा फाइल करा था, चकित सर, वो आज फाइनली आ गए हैं। सर कैसा लग रहा है आपको आगे न्यूजीलैंड? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को मिलके मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। और इनके बड़े भाई भी हैं यहाँ पे। भाजी सत श्री अकाल। करण मेरा, सत श्री अकाल। मेरा नाम भी करण ही है। कहते डबल ट्रबल करण स्क्वायर। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं अपने यूनि के अंदर, वहाँ पे हमारा ये सारा सेटअप वेटअप हमने ले लिया है, सर के हाथ में भी चीजें हैं। तो वहाँ हम छोटा सा एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें आपके सारे डाउट, मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, हम लोग क्लियर करेंगे आज। तो बाकी टेंशन ना लो, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो जो कि मैं क्लियर कर सकूँ आपके बाद में। तो चलो अभी हम पहुँचते हैं यूनि में। करण ये क्या है? ये चीज सर, ये आपका जिम है, वाइकाटो का जिम है। हाँ। इसमें क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है, हाँ ये वाला जिम अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे जिम लेता है तो मतलब कि पढ़ने के लिए आता है, तो इस जिम में आके अपनी वो जो बॉडी बिल्डर भाई होते हैं सारे, तो यहाँ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका क्या सिनेरियो है सर कि यहाँ पे जब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने आएगा तो फर्स्ट वीक फ्री होता है, पर लेकिन जैसे ही उसका वीक खत्म होता है तो अगले वीक से $11 उसकी फीस है, जो कि बहुत चीप है। क्योंकि यहाँ पे $24 $30 फीस इतनी मिनिमम जिम की है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई वाइकाटो यूनिवर्सिटी हमारा भाई आता है बीएससी ग्लोबल एजुकेशन से, तो यहाँ पर आके जिम ट्राई कर सकता है एक बारी। अपार्ट फ्रॉम जिम बहुत सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। आप यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट भी है। हाँ। और क्या है? बैडमिंटन कोर्ट। और ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे यहाँ पे आके एंटरटेन हो सकते हैं, और आप पार्किंग भी दिखा सकते हैं। और ये पार्किंग है गाइस, यहाँ पर आके आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। अगर स्टूडेंट कोई गाड़ी अगर लेता है तो यहाँ के पार्क कर सकते हो। बाकी मेन एंट्री यहाँ पे है, ठीक है? पकड़ ले यार, पागल है क्या? पकड़ लेना। गाइस अभी आपको मैं एक दूसरी चीज दिखाता हूँ, जो कि है स्टूडेंट हेल्प सेंटर। ये आप मेरे यहाँ देख सकते हो, ये देखो। और ये किस लिए है कि अगर किसी बच्चे को असाइनमेंट में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि अभिषेक भाई इधर आइए एक बारी, ताकि सर आप भी आइए। कोई नहीं गया उधर सर, समझ गया। एनी काइंड ऑफ चकित सर आज हमारे एक मिनट अरे म्यूजिक नहीं रखोगे, स्टैंड है। कोई नहीं, एक पकड़ लो यार। नहीं यार, चलो। तो भाई अभिषेक भाई, आप हमें ये थोड़ा सा गाइड करोगे, स्टूडेंट हेल्प सेंटर किस लिए है? अगर बच्चों को कोई भी दिक्कत होती है इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, थोड़ा आगे आते, थोड़ा वॉइस का। इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट अगर कोई भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम इंडिया से आ रहे हैं तो वहाँ का स्टडी सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है यहाँ के स्टडी सिस्टम में। यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स करने हैं, तो असाइनमेंट्स में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है कि साइटेशंस करने रहते हैं, रेफरेंस डालने रहते हैं, तो नए बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो इफ़ दे वांट दे कैन कम ओवर हियर एंड दे कैन डायरेक्टली आस्क, दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल ओवर हियर एंड दे गोना हेल्प यू आउट फॉर एवरीथिंग। और यहाँ पे मेन चीज प्लेगरिज्म का बहुत ज्यादा खतरा होता है ना, तो कोशिश करना कि गाइस यहाँ पे किसी का असाइनमेंट कॉपी मत करना, सारा कंटेंट अपने आप खुद रखना। बाकी जब रेफरेंस लेने के लिए आप साइटेशन डाल सकते हो। साइटेशन। प्लेजरिज्म का मतलब समझाइए। प्लेजरिज्म मतलब कि आप किसी का असाइनमेंट कॉपी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की है, इंटेलेक्चुअल चोरी। अगर आप एक बारी पकड़े जाते हो तो वार्निंग, दूसरी बारी पकड़े जाते हो तो सेकंड वार्निंग, और थर्ड पे फिर आपको डिपोर्ट कर देते हैं। इतना यूनिवर्सिटी डिपोर्ट कर देते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो यूनिवर्सिटी से आपको बाहर निकाल सकती है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल सकते हैं, डिपोर्ट थोड़ी कर दे, डराओ मत। नहीं, नहीं, लेकिन अगर आप दे विल किक यू आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी से किक आउट हो गए और आपका वीजा यूनिवर्सिटी भी है, तो टेक्निकली वो डिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकली आपको वापस ही जाना then you पड़ेगा। need to reapply for एक साल another के बाद। university Yes. and then get जो कि बहुत मुश्किल होगा। visa, बहुत मुश्किल and you होगा। would need my help for that, so obviously हाँ, वो तो मैं मेंशन कर ही but दूंगा। please don't do this। डोंट डू दिस हाँ। बिकॉज आपको डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाना पड़ेगा, वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो आप जो आता है खुद से करिए, और बहुत इजी होता है। प्लस इमिग्रेशन भी ये देखेगी ना कि आपको वहाँ से रेस्टिकेट क्यों किया गया। क्यों करा गया?
then again it will be a trouble for you. So please don't do this study. मेन चीज यही है, अगर आप यहाँ स्टडी पे आ रहे हो तो एक साल पूरा स्टडी पे फोकस करना, उसके बाद तो यार आपकी लाइफ है बढ़िया एकदम। स्टडी कंप्लीट कर लो, वीजा मिल जाएगा स्टे वाला, फिर जॉब करो, काम करो, दैट्स इट। तो चलो, आज इन्फॉर्मेशन तुमने पूरी गाइड करानी है। हाँ, पूरी यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह, अगर किसी को कॉपी पेन कुछ फाइल वगैरह चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट आ रहा है तो अपना ही स्टेशनरी वेशनरी का यहाँ पे एक आधी कॉपी लाना और एक आधा पेन लाना इनफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको ड्यू डेट्स वगैरह लिखनी होती है, असाइनमेंट वगैरह तो सारा कंप्यूटर में मूडल ऐप पे चलता है, और मेन मूडल ही यहाँ पर चलता है। और आपको मैं थोड़ा गाइड भी कर दूंगा कि मूडल चलाते कैसे हैं कुछ आने वाले अपने ब्लॉग में, ठीक है। बाकी हम पहुंच चुके हैं अपना ग्रीन विलेज। नहीं दिस वन, वो पॉडकास्ट अलग करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये तो जगह पहचानी के होगी गाइस, होली वाली, ये देखो इसका बेटे तेरे को ऐसे इन्होंने ना पता नहीं इधर लगता था फड़ के ना पूरा घसीट के इधर पूरा करया सी तो गाइस यहाँ आके ना एक थोड़ी पॉजिटिव वाइब सी आती है, क्योंकि पानी देखो, ये एकदम शांति मिलता है। यहाँ बैठते हैं इस पे, हाँ देख लो, है ना, ये बैकग्राउंड में आएगा ना सब। हाँ, इसको साइड में रख देते हैं। अभी हम चारों आ गए हैं वीडियो में, ठीक है। तो मेरे ना कुछ चकित सर आपसे सवाल थे जो कि मेरे को बच्चे बहुत पूछ रहे थे। थोड़ा सा हम आगे हो जाते हैं, मेरी थोड़ा वो आ रहा होगा। तो मेरे को एक बच्चे का आंसर आया कि पहले तो हम एक बात करते हैं कि अगर किसी ने न्यूजीलैंड स्टडी बेस पे आना है तो उसको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए जिसपे उसको 100% वीज़ा मिले और पीआर के चांसेस अच्छे हो। देखो 100% वीज़ा की जो श्योरिटी है ये तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ओके, बट जो सही स्टेप्स हैं उसको लेने की वो फॉलो कर सकते हैं। कि जैसे आपने सबसे पहले स्टार्ट किया कि सही कोर्स कैसे चूज़ करें, तो सही कोर्स चूज़ करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि वो कोर्सेज चूज़ करो जिनकी यहाँ पर एक्चुअली में डिमांड है और जहाँ से आपके रेलेवेंट स्किल्स हैं। जैसे कि आप आ रहे हो बीए के बच्चे में, जो बीए वाला जो बच्चा है उसके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। या तो आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, या फिर आपने स्टैट्स पढ़ी हो, तो आपको यहाँ पे सोशल वर्क, साइकोलॉजी या फिर बिजनेस एनालिटिक्स ऐसे प्रोग्राम मिल सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बाद। बट अगर आप इररेलेवेंट कोर्सेज ले रहे हो जिनकी यहाँ पे नेसेसिटी नहीं है, जैसे हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स होगी उसमें सबसे कम जॉब्स हैं। ओके, तो रादर देन फोकसिंग ऑन द कोर्स विच इज़ नॉट इन डिमांड, फोकस ऑन द कोर्स विच आर इन डिमांड इन न्यूजीलैंड। तो वहाँ से आपकी वीज़ा की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, आपका आइल्स का स्कोर कितना है, आप किस यूनिवर्सिटी आ रहे हो, किस कॉलेज आ रहे हो, एवरीथिंग मैटर्स। ओके। और मेरे को एक बच्चे का प्लस फाइनेंशियल वो उस पे भी आते हैं धीरे धीरे। तो मेरे को एक बच्चे का ना क्वेश्चन आया था कि उसने अभी 12th क्लास पास करी है पर लेकिन उसकी 12th क्लास रेगुलर से नहीं है, जो डजंट मैटर। इवन जिसने ग्रेजुएशन भी ओपन से की है वो भी आ सकता है। अच्छा, तो मतलब कि अगर उसने ओपन से कर रखी है अपनी 12th क्लास और वो अपना बैचलर्स करना आना चाहता है न्यूजीलैंड में तो वो आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ठीक है। तो उसका फंडिंग सोर्स क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया, मतलब कि कितना सेविंग्स कैसा होना चाहिए? तो बैचलर्स में थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको 3 साल के लिविंग एक्सपेंसेस और 3 साल की ट्यूशन फीस दिखानी होगी। और अगर आपके पास तीसरे साल की नहीं भी है तो आपको प्रोजेक्शन दिखानी पड़ेगी एंड दैट प्रोजेक्शन हैज़ टू कम फ्रॉम योर इनकम टैक्स रिटर्न विच यू आर फाइलिंग एवरी ईयर। नॉट दैट कि अभी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो 2 साल की ITR एक साथ फाइल कर दी। इमिग्रेशन उस ग्राउंड पे आपको वीज़ा कभी भी नहीं देगा। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है कि आपकी जो इनकम है वो हर साल एक जेन्युइन सोर्स से आती है और उससे फिर आप पैसा बनाते। लूजन अप करो यार, एकदम स्टैचू पे खड़े हो। चलो कॉन्फिडेंस। हाँ, ऐसे थोड़ा लूजन अप। आई एम कंफर्टेबल। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है। आ जाओ अंदर आओ, कैमरा सुंदर सी लड़की नहीं खड़ी कर देते हैं ये हमने सुंदर सा लड़का खड़ा कर दिया। नहीं, मैं ये बोलने वाला था दैट आइट्स और पीटी का जो भी सिस्टम है, काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इट्स अ चोर, कि यार ये करना है क्योंकि हमको बाहर जाना है। बट बच्चे ये नहीं समझते कि जो आप कर रहे हो मेहनत इंडिया में और इंग्लिश स्किल्स अपने प्रोग्रेस कर रहे हो वो आपको यहाँ एवरी वॉक ऑफ लाइफ में काम है। तो आप वो आपका एक चोर नहीं है, यहाँ एक बर्डन नहीं है, वो आप कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको चोर भी समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ, उसको एक बार आप एक बार चोर मतलब के काम हो गया यार, के यार ये क्या है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, आप उसको ऐसे सोचोगे तो आप कभी भी अपने स्किल्स को, इंग्लिश स्किल्स को उस लेवल तक नहीं लेके जा पाओगे जिसकी आपको उस लेवल तक लेके जाना है कि आप में और गोरे में कोई फर्क ना रहे। तो
और उस लेवल पे तब आपके स्किल्स काम आएंगे कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपकी इंग्लिश भी उसी लेवल पे है, तब आप गोरे के साथ compete करोगे ना जॉब्स के लिए। करण पाजी scored 8.5 in IELTS. ओ He himself was an instructor. Okay. No, I could have been if I scored a perfect 9. Well, that was an invigilator. I'm talking about an instructor. Yes. जो पढ़ाते तो मेरे को हैं, जिस जो exam लेते हैं। जिस आइट्स वाले ट्रेनिंग स्कूल में गया था, उसी ने बोला कि आप यहाँ Job अगर आपने करोगे। नहीं जाना होता तो आपको मैं टीचर रख लेता। तो एनीवेज वो मुझे करना ही नहीं था। टीचिंग बहुत बहुत मुश्किल काम है। हमने अपने टीचर्स को कितना तंग किया, तो अब मुझे वापस तंग नहीं होना। एनीवेज हाँ, चकित सर moving on. एक क्वेश्चन था, एक बच्चे का ना क्वेश्चन था कि वो अपना ना इंडिया में कहीं अपना जैसे कि कोई वो कर रहा है, बैचलर्स कर रहा है, पर लेकिन उसको ना अपना कोर्स चेंज करना है, ट्रेड कोर्स में आना है। ट्रेड कोर्स में बहुत मुश्किल है, until unless you don't get hired from a business. ट्रेड कोर्स में बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लेवल 3, 4, 5 होते हैं। तो उसमें कुछ ही पर्टिकुलर ग्रीन लिस्ट के अंदर प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया से एलिजिबल है आने के लिए, क्योंकि उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं, उसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो वीज़ा लेना उसमें ट्रिकी है, until unless you are, मैं बताता हूँ क्यों, इसका लॉजिक समझाता हूँ। ट्रेड कोर्स कौन से हैं? वेल्डिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन। अब इंडिया में जो ये लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास कोई पेपर वर्क नहीं होता, तो जबकि आपके पास पेपर वर्क नहीं है तो इमिग्रेशन उसको वेरीफाई नहीं कर सकती, तो वेरीफाई नहीं कर सकती तो आपको वीज़ा नहीं देगी। दैट इज़ द बिगेस्ट गैप इन द ट्रेड कोर्स। तो इसलिए वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। बट इफ़ यू हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यू हैव जेन्युइन पेपर वर्क विच कैन बी वेरीफाइड, तो पॉसिबिलिटी है कि लग सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बट चकित नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रेड्स में यहाँ कितना पैसा है? प्लम्बिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इट इज़ वेरी वेरी गुड मनी, बहुत पैसा है, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए बहुत पेपर required कागज paper चाहिए और स्किल भी चाहिए। स्किल ऐसा तो नहीं है- चाहिए ही चाहिए। अब इंडिया में बहुत लोग क्या कहते हैं, पेपर बनवा लेते हैं, बट आपको एक्चुअली में वेल्डिंग करना नहीं आता, तो फंसोगे यहाँ। तो यहाँ पे आके तुम अगर जस्ट इन केस यहाँ पहुंच भी गए और क्या करोगे? हाँ, क्योंकि वो चीज आती नहीं जिस चीज के लिए आप आ रहे हो। चीजें काफी डिफरेंट है। तरखानी पंजाबी च कहते हैं कारपेंट्री, बहुत ज्यादा डिमांड है यहाँ। बहुत ज्यादा। प्लम्बिंग ये देखो ना, हम लकड़ी के उस पे ही खड़े हैं। हाँ, हाथ का काम की वैल्यू बहुत बहुत है, ज्यादा है। बहुत मैकेनिक- ज्यादा। कार आपका मैकेनिक- काम बट होता मशीन से है, मशीन और वो से। दोनों आनी चाहिए आपको, पे भी combination। काफी अच्छी है, बहुत। कार मैकेनिक। बाकी ये जो हमारे साथ अभिषेक भाई खड़े हैं, इनको 9 मंथ चल रहा है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, तो थोड़ा सा नोवा ही चल रहा है। लगता नहीं है। ये तो कमजोर तो लग रहे हैं भाई बहुत। अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दो। बहुत बढ़िया था एक्सपीरियंस यहाँ पे, सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। काफ़ी सपोर्टिव लोग मिले। सबसे पहली बात तो चकित सर, लाइक यहाँ के बारे में मैं बताओ, वो- चकित सर के बारे में वो यूट्यूब पे जानते हैं। स्टार्ट यहीं से शुरू हुआ था ना, अच्छा। तो चकित सर के थ्रू ही मैं यहाँ आया था। और भाई आप सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई कंसल्टेंट ऑकलैंड से हैमिल्टन आ रहा है अपने बच्चों से मिलने, जिन्हें उन्होंने भेजा है। ये बट चकी सर यहाँ पहली बार नहीं Thank you. दूसरी बार आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। सो इट इज़ रियली वेरी बिग सपोर्ट फॉर अस। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी मतलब पहले बता रखा था सर ने कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है आपको। आप अपने इंग्लिश के स्किल को अच्छा करो और वहाँ जाके सारी चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। फिर यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ पहले ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत अलग लगेगा आपको, बट या You'll get used to it. यू विल बी एबल टू मैच इट। सो इट इज ट्राइमेस्टर का भी मतलब समझाएं। ट्राइमेस्टर गोना बी लाइक, अगर जैसे मेरा कोर्स था तो इसमें 3 ट्राइमेस्टर थे, तो एक ट्राइमेस्टर 3 महीने के होते हैं। सो 3 महीने में आपके 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, कभी कभी ट्राइमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स करने रहते हैं और आपका ट्राइमेस्टर कंप्लीट। चलो कुछ सवाल मेरे हैं। हाँ हाँ क्लासेस कितने दिन होती हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना ही नहीं है, ओके। जो सिर्फ वीजा लेने आते हैं, और वो काम करे करने आते, काम करना है पैसे मुझे। कमाने हैं। तो क्लासेस कितने दिन होती हैं? क्लासेस जैसे मैक्सिमम 3 दिन 3 दिन। 3 दिन और मैक्सिमम। कितने ड्यूरेशन की होती है? 2-2 घंटे 3-3 घंटे की बस मैक्स, 1-3 घंटे की तो max- टेक्निकली आपको 15 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना नहीं। हाँ, हफ्ते में। हफ्ते में। और असाइनमेंट कितने लेंदी होते हैं? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपने असाइनमेंट को कितने अच्छे तरीके से करना चाहते हो। कई लोग हैं जो असाइनमेंट्स को बस ऐसे ही कर देते हैं और करके जमा कर देते हैं, तो उनके मार्क्स भी उसी हिसाब से हाँ। आते हैं।
तो मेरी माननी है कि जो असाइनमेंट्स होते हैं ना उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो बच्चों को क्या करना चाहिए एक इजी वे के लिए कि असाइनमेंट्स की ना पहले ही अपने नोटपैड में ड्यू डेट लिख ले। और यहाँ पर क्या होता है वीकली आपको असाइनमेंट मिलते हैं। तो एक चीज अच्छी है कि आपके ऊपर इकट्ठे बर्डन नहीं आता। तो वीकली आपके पास असाइनमेंट आते हैं और आप वो एक तरह से ऐसे होते हैं कि 5% के 2% के ऐसे असाइनमेंट मिल के आपके 100% पूरे होते हैं। और वो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, उसको आपको अपने आप रिसर्च करनी होती है। तो वो बेसिकली ऐसा ही होता है कि अगर आप, क्योंकि मेन आप स्टडी करने आ रहे हो यहाँ पे, और अगर आप स्टडी करने आ रहे हो उसके साथ साथ आप स्टडी पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो फिर असाइनमेंट बनाने मुश्किल हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी असाइनमेंट बनाओ। और असाइनमेंट बनाने इट्स नॉट मतलब कि कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे ग्रुप सर्कल अच्छा बन जाता है। आप यहाँ पर कोशिश करना सर, शकील सर, कि ग्रुप बनाना एक बहुत मैंडेटरी अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब आप यहाँ पर आ रहे हो किसी को जानते नहीं हो और यहाँ आके एक अच्छा सा ग्रुप बिल्ड हो जाता है आपकी सोसाइटी का, तो वो एक पूरा एक साल स्टडी आपका पूरा ग्रुप चलता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप असाइनमेंट्स बहुत होते हैं। तो जब तक आपका ग्रुप क्रिएट नहीं होएगा अच्छा, तब तक आपको असाइनमेंट में परेशानी आएगी। तो इस चक्कर में यहाँ पर जब आप आओगे तो अपनी ओरिएंटेशन पूरी अच्छी तरह अटेंड करना। ओरिएंटेशन में आपको गाइड करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे, और ग्रुप अपना बनाना अच्छा से। ये तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चा जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करता है, जिस भी कॉलेज को चूज करता है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे उनको ग्रुप मिला दिया जाए। शर्माना मत, यहाँ के शर्माना मत। जैसे कि अगर आप यहाँ शर्माओगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इवन तक कि आप अगर जॉब भी लेने जा रहे हो ना, वहाँ पे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, नहीं यार मेरे को शर्म आती है कि मैं वहाँ बोल नहीं पाऊंगा उससे। अगर आप उसको नहीं बोल पाओगे तो आपको जॉब के आपको रखेगा ही नहीं। एक जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक मोटिवेशन नहीं है, बिकॉज़ यू आर द वन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस। हाँ, until unless you don't know how to speak to the customer, what you are going to do? आपको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको आप में कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जॉब सर आपको चाहिए, उसको नहीं चाहिए, उसको तो रखना है। अगर जब तक आप ही नहीं बोल पाओगे, उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे कि मेरे को आप हायर क्यों कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, तो दिक्कत आएगी। तो मेन चीज एक चीज और है कि वहाँ से ना थोड़ा सा, अगर जैसे कोई बच्चा आता है पढ़ने, तो थोड़ा सा अपना वहाँ से कोई वर्किंग एक्सपीरियंस लेके आए, ताकि उसको ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल ना हो। क्योंकि एक फ्रेश बच्चा आता है ना, एकदम फ्रेश, जिसे जॉब ही नहीं है, कोई आज से बाहर ही नहीं निकला घर के। आपको कितने दिन में जॉब मिली थी? सर मुझे 3 महीने में जॉब मिली थी। ठीक है, और उसके बाद से कंसिस्टेंट है? उसके बाद पहले मेरी क्लीनिंग असिस्टेंट की जॉब थी, फिर फार्मासिस्ट असिस्टेंट की इन केमिस्ट वेयर हाउस, एंड आफ्टरवर्ड्स आई एम वर्किंग एज अ टीम मेंबर इन पिज़्ज़ा क्लब। वाह, मतलब खर्चे निकल जाते हैं पार्ट टाइम सारे, सेविंग हो जाती है कुछ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैं क्या नेक्स्ट ईयर की फीस यहाँ से बचा सकता हूँ? नहीं बचा सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो इसी वजह से इमिग्रेशन ये देखती है कि क्या आपके पास कंसिस्टेंटली पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे आपकी ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी के लिए। तो ये अगर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि यार मिनिमम से मिनिमम खर्चे पे कैसे जाया जाए, तो यहाँ पे मिनिमम खर्चा इमिग्रेशन ने ऑलरेडी सोचा हुआ है, बिल्कुल। वो बच्चे के ब्याह पे ऑलरेडी सोच के बैठा है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप 20 आवर्स का जो काम कर रहे हो उसमें आप अपना दिमाग स्ट्रेस फ्री रखो कि मेरे पास इतना पैसा आ रहा है कि मैं अपना जीवन अच्छे से यहाँ पे व्यतीत कर लूँगा और पढ़ाई पे फोकस करूँगा। और उसके अलावा भी अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो इट इज नॉट श्योर दैट यू गोना गेट 20 आवर्स। हाँ, it is not sure. It totally depend on your like employee. He gonna give you 20 hours or 12 hours. Like most of the people who are working currently are getting 15 hours, 12 hours only. सो ये उस पर भी डिपेंड है। तो आप अगर पहले से ही दिमाग में ये बना के आओगे कि मुझे फीस निकालनी है, सारी चीजें करनी है, तो ये आप अपने ऊपर बर्डन डाल रहे हो। अपने अनरियलिस्टिक अप्रोच है वो, उससे फायदा नहीं है। वो मतलब ये जहाँ तक मैंने देखा है कि न्यूजीलैंड सीधे रास्ते चलो, हाँ, तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस तो रखो ही रखो। प्लस हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, वाइफ पढ़ रही है तो हस्बैंड फुल टाइम काम बहुत ही बढ़िया है, बहुत और अगर हस्बैंड पढ़ रहा है तो वाइफ फुल टाइम काम कर सकती है, देन इट मेक सेंस। एग्जैक्टली। तो फिर आप एक साल में ब्रेक इवन क्या, फिर पॉजिटिव भी हो सकती है। मेहनत है क्योंकि एक पार्टनर पढ़ाई कर रहा है सारा टाइम, एक पार्टनर काम कर रहा है, अब एक दूसरे के लिए नहीं है टाइम। बट ये तो जिंदगी में है ही है। तो कुछ पाने के लिए कुछ इंडिया से आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ कोई बैठी बैठी चीज तो मिलेगी नहीं ना। यहाँ पर आपके जो वहाँ पर आपको मिल रहे थे घर में बनी बनाई रोटी, कपड़े वगैरह मम्मी धो रही थी, यहाँ के कुछ नहीं मिलेगा गाइस। यहाँ मैं कल का ही पढ़ रहा था, पूरा रगड़ा लगता है। व्हाट यू लर्न इन न्यूजीलैंड इज
सर्वाइविंग विदाउट योर मॉम्स फूड। बस यहाँ से स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। माइंडसेट और डिसिप्लिन होना जरूरी है। सॉरी टू इंटरप्ट, आप बताओ। बताओ हाँ बताओ। नहीं मैं यही बोल रहा था आपके सेंट बहुत भारी हैं। आपके 2 सेंट नहीं है, भारी सेंट है। $2 है, गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। मैं यही बोल रहा था कि हाँ, नॉट जस्ट दैट, देयर मेनी थिंग्स यू नीड टू लर्न, कि खाना बनाना, टॉयलेट साफ करना, अपने घर को, कमरे को साफ रखना, लाइफ स्किल सीखते हो, छोटे छोटे काम, बल्ब बदलना, मुझे तो वो भी नहीं आता था। गाड़ी के छोटे छोटे काम करना, तेल बदलना गाड़ी का, अगर आप गाड़ी खरीद लेते हो तो। गाड़ियाँ यहाँ बहुत सस्ती हैं, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। गाड़ियाँ यहाँ बहुत सस्ती हैं, मतलब हैमिल्टन में गाड़ी की जरूरत है? हाँ जो है हाँ, वो गाड़ी है की तुम्हारे जरूरत- अभी मेरे पास नहीं है। तो फिर चल गए ना 9 महीने, जॉब भी है, सब कुछ है। सर पहला मेरी मानना ये है कि आपका फर्स्ट ईयर आप जो काम कर रहे हो ना, उससे आपकी 2 ही चीजें होती है, और यही 2 चीजें मस्ट होती है, रेंट और आपकी ग्रोसरी। ठीक है, 1 साल के बाद जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो जब आप फुल टाइम हो जाओगे। पर लेकिन फर्स्ट ईयर आपका 2 मस्ट है, रेंट और ग्रोसरी। ये चीज आप ये नॉन स्टॉप चलनी चाहिए। ये नॉन स्टॉप चलनी चाहिए। रेंट और ग्रोसरी तो नॉन स्टॉप चलनी चाहिए। कितनी बार घर से पैसे मंगाए? एक भी बार नहीं, ये लो अभी तक एक भी बार नहीं। थैंक यू सो मच। तो ये तो कितनी बढ़िया बात है। हाँ तो भाई और- पैसे, मुझे याद है जब मैं आया था ना, तो मैं पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं थी। हाँ। मैं पायलट ट्रेनिंग के लिए आया था, तो Allowed ही नहीं थी? अलाउड ही नहीं थी, वीजा पे ही नहीं थी। तो कितने महीने में मिली जॉब? जॉब करी ही नहीं ना, Domino's पहले वाला नहीं था कि जॉब भी कर सकते हैं। डोमिनोज कब हाँ? किया था? वो किया, फिर वेरिएशन ऑफ कंडीशन अप्लाई करी। मुझे किसी ने बताया कि वेरिएशन ऑफ कंडीशन अप्लाई करो, इमिग्रेशन को रिक्वेस्ट 20 करो कि- घंटे काम करने दो, हाँ, माय बाप। हाँ। अच्छा, आपने तो- करी नहीं थी? 1 साल तक मुझे घर से हर महीने $1000 पापा पे। हाँ, No, no, ये no, with your, yeah, अरे ये ऐसे बात है। अभी हमारी बात हुई थी कार वाली, हाँ। तो उस पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे आते हैं। एक वो आते हैं जो FTS के साथ आते हैं, तो उनके पास ये प्लस पॉइंट रहता है कि हर महीने उनके पास $100 आते हैं उनके अकाउंट में। सो वो कार ले लेते हैं। और जिन बच्चों का FTS नहीं आता है, इफ दे आर सर्वाइविंग बाई अर्निंग बाई डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स, तो देन इट इज लिटरली वेरी गुड। और वो 1 साल में गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे फिर तो। हाँ। फिर उनको टाइम लगेगा। कुशन, उनके पास कुशन नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो अगर वो गिरेंगे तो टक से जमीन पे आएंगे। हाँ, तो इसके बट लिए- उसके लिए बेनिफिट भी है ना कि भाई तुम्हारे 10 लाख ऑलरेडी सेव हो गए, जो तुम्हारा एक्सपेंस नहीं हुआ। तो वो 10 लाख की गाड़ी लेने का कोई सेंस नहीं है अगर आपका वैसे ही खर्चा चल रहा है तो। और इससे कॉन्फिडेंट भी काफी आता है कि भाई घर से आप दूर हो, दूसरे देश में हो, और अपने घर से आपने पैसा नहीं मंगाया है। सो ये आपका कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप करेगा बहुत आगे ज्यादा। के लिए। बहुत बढ़िया। बाकी यूनी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक बी कार्ड होता है, जो कि बस ट्रैवलिंग I guess I वगैरह do have my B है ना, card. I can तो show you. उसमें अगर पर लेकिन हाँ, जैसे कि गाइज ये बी कार्ड होता है, आप देख सकते हो, ये ट्रैवलिंग कार्ड है। इसमें आप बस में, ट्रेन में, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और इसका एक बेनिफिट आपको ये बताता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर जाके आप कंसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें ये बेनिफिट होएगा सर आपका कि अगर आप कंसेशन नहीं ले रहे हो तो आपका पर डॉलर, आपका दिन का खर्चा, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यूनी से घर, घर से यूनी, तो $5 मिनिमम, $4 मिनिमम आपके लगेंगे। पर लेकिन अगर आप कंसेशन इस पे अप्लाई करके कंसेशन लेते हो तो आपका खाली $1 यूज होता है, यानी आपका आना जाना हैमिल्टन में $2 में, मैक्स टू मैक्स $3 में हो जाएगा। वाह। तो कंसेशन इज वेरी मस्ट। अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो इसके ऊपर भी एक सेपरेटली वीडियो बना देंगे हम लोग, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ट्रैवलिंग का आपका इसमें थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो रीज़न जो था ना ये वीडियो बनाने का, वो ये था कि जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पर आए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी क्या सोच है, हाँ। किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करी है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट्स क्या हो रहा है मिलेंगे। सिटी में, क्योंकि सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो आपका नेक्स्ट होम होने वाला है, उसकी सराउंडिंग क्या है, नेबरहुड क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग कि आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए। तो अगर ये आपकी लाइफ से मैच हो रहा है जो ये जी रहे हैं, हो गया काम। या डेफिनेटली सर एक क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत लोग पूछते हैं और मेरे को भी पूछा गया है कि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि अगर आप आ रहे हो मास्टर ही करने आओ, हाँ। लेवल 9 की स्टडी, क्योंकि हाँ। उसी पे ही आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क नहीं, परमिट है। पीजी वाले भी हैं, जैसे ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड है, तो उसमें 2 साल का पोस्ट स्टडी है। अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड, ये कंस्ट्रक्शन है, तो वो ग्रीन लिस्ट में पूरी एक लिस्ट है। Okay. जिन प्रोफेशंस जो लेवल 9 से नीचे भी है उनमें भी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, पर लेकिन वो ग्रीन लिस्ट में होने चाहिए। वो ग्रीन लिस्ट में होने चाहिए। Okay. मास्टर्स, एनी कैटेगरी, एनी कोर्स, एनी प्रोग्राम, रिगार्डलेस 3 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा। और ये मास्टर का सर खर्चा कितना बैठ जाता है? यार वाईकाटो तो सबसे सस्ती है, मतलब सारी यूनिवर्सिटी में सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी ये है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ आया कि भाई बच्चों को पहले सबसे पहले ये बताऊं
क्योंकि होता क्या है, ऑफर लेटर देखो, यहाँ पे ऑफर लेटर की तो कोई फीस नहीं है। बच्चे हर यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मंगा सकते हैं, बट हर यूनिवर्सिटी जा नहीं सकते, क्योंकि जो फाइनेंशियल बर्डन है वो एकदम से इतना आता है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप 1 साल के कोर्स में आ रहे हो, तो दैट इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि 1.5-2 साल की जो मास्टर्स है उसमें आपका लिविंग एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपकी फीस बढ़ गई। 1 साल का कोर्स और 1 साल के लिविंग, सबसे सस्ती फीस वाईकाटो। तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज। और वीजा सक्सेस रेशियो भी अच्छा है अब बहुत अच्छा है, मतलब अभी तो टचवुड अपना कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है सर यहाँ पे क्योंकि हम लोग पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं होगा, हम केस नहीं ले रहे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कई कंसल्टेंट यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, जैसे मेरा ही एक फ्रेंड आया हुआ है यहाँ पे, वो नेपाल से है। सो उसके कंसल्टेंट को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं थी यहाँ के स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसने क्या किया कि उन लोगों ने क्या किया कि बच्चे का एडमिशन वाईकाटो स्कूल में करा दिया। तो वाईकाटो स्कूल और वाईकाटो यूनिवर्सिटी बोथ आर डिफरेंट। वाईकाटो स्कूल में उन लोगों का एडमिशन होता है जिनको इंग्लिश का पाथवे कोर्स करना रहता है, ठीक है, और उसका अप्रोक्सीमेटली खर्चा $29,000 आते हैं, मतलब इंडियन करेंसी में 15 लाख रुपए आते हैं। तो वो एक्स्ट्रा आप अपने कंसल्टेंट से एक बार पूछ लो, जान लो, सारी चीजों को वेरीफाई करो। ऑफर लेटर भी देखो, पढ़ो से। एग्जैक्टली। बच्चों को ऑफर लेटर पढ़ना नहीं आता, ये भी चीज है, क्योंकि 180 क्रेडिट उस पर लिखा होता है और ऑफर लेटर पे जो फीस है वो 120 की होती है। वो सोचते हैं कि यही फीस है, तो बट वो जो 180 क्रेडिट है उसमें फीस 1.5 गुना हो जाएगी। 1.5 गुना हो जाती है, और फीस तो आने के बाद भी बढ़ती है। अभी हमारी फीस $1,000 मेरी कुछ समथिंग मेरे को एक्स्ट्रा पे करना है, जो कि एक सब्जेक्ट उसमें ये होता है। सॉरी नो इशू, क्योंकि जो हमारी फीस ऑफर लेटर रहता है हमारे अंदर कंटेंट भरा बैठा है, एस्टिमेटेड फीस रहती है, वो फीस बढ़ती रहती है हर साल। तो मैंने 5% का एवरी ईयर स्टैंडर्ड है सारे न्यूजीलैंड का। वो 5% कनाडा में भी सेम है, यूके में भी सेम है, वो डिपेंड करता है स्कॉलरशिप पे। तुम दोनों को स्कॉलरशिप मिली? हाँ मिली सर, आपने दिलवाई है हमको। सब छोड़ो और सर सब छोड़ो, वीएससी ग्लोबल। हाँ बाकी मैं मेंशन कर मेरा नहीं बेच रहा, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है, तो इसी यूनिवर्सिटी में आओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी सर। मैं जो भी व्यूअर हैं, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी, मतलब हम प्रमोशन नहीं कर रहे, फैक्ट बता रहे हैं। इफ यू आर कमिंग टू वीएससी ग्लोबल, आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। मुझे मिली है भाई, मैं गोरखपुर का रहने वाला था, जहाँ पे ये बाहर जाने वाला सिस्टम बहुत कम था, और मेरी सारी बातें फोन पे हुई हैं और सारी चीजें फोन से ही डील हुई हैं, और आज मैं यहाँ पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ। सिंपल सा लॉजिक है वो, अगर आपकी फाइल एक्सेप्टेबल होएगी तो आपको पहले बता देंगे कि हाँ आपका वीजा आ सकता है। अगर नहीं आ सकता तो वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर। उसमें क्या होगा कि बच्चे का टाइम वेस्ट भी होएगा और साथ में कंसल्टेंट जो है उनका भी टाइम वेस्ट होएगा। तो ये एक मेरे को अच्छा पॉइंट वो ये है कि स्कैम से बचना और अच्छी चीजों के साथ जुड़ना, अच्छी जहाँ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब ये हम भी कुएं में गिर के बाहर निकल के 4 चीजें देख के तब हमको एक अच्छा रास्ता मिला है। तो अभी हम अगर आपको अच्छा चीज गाइड कर रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करो और जुड़ने की कोशिश करो, आपका अच्छा ही होएगा। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई भी डाउट्स होंगे कमेंट में लिख देना, वो हम पूरे कर देंगे। और सर सब्सक्राइब करना, अरे थैंक यू, दोनों चैनल को मैं मेंशन कर दूंगा, सब्सक्राइब करना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट हम लोग इस पे देते रहेंगे। हमारे साथ अभिषेक सर, करण पाजी और चकित सर अब तो हैं ही। सर हम ना एक काम भी करेंगे, फिर कभी जब होएगा थोड़ा टाइम तो हम एक होता है ना कि लाइव जाएंगे, तो वहाँ से थोड़ा और अच्छा हो जाता है। बाकी एक जिसको भी लाइव चाहिए वो कमेंट कर देना, जिसको लाइव चाहिए पूरा सेशन, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। हाँ बाकी सर ये एक क्वेश्चन था कि जैसे कि कोई बच्चा HR कोर्स करना चाहता है, ठीक है, अब यहाँ पे HR कोर्स के लिए भी वो बच्चा मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करने आए या HR कोर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड मास्टर कोर्स है वो कर सके? डिपेंड करता है उसकी पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट की पढ़ाई और वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। ओके देखो HR इज वेरी पीपल ओरिएंटेड, कल्चर ओरिएंटेड कोर्स। सो इफ यू अंडरस्टैंड दोज फैक्टर्स तो HR में जाओ। Okay. But if you have knowledge about business overall and HR is a part of it, then you need to look for a specialization. Specialization होना जरूरी है। तो जो मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट में बिजनेस एनालिटिक्स है, HR है, सप्लाई चेन है, इसके अलग अलग वो है, बट ये देखोगे उसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो ओवरलैपिंग हैं। तो ओवरलैपिंग जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे फोकस करो कि मेरी स्पेशलाइजेशन ये रहे, और साथ के साथ मैं ओवरऑल ये भी
सीख लूँ, सो दैट कि आप एक ही डोमेन में फिक्स ना हो। अगर आपको कोई और भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको ग्रैब कर सकें। बाकी गाइस आज का ये सेशन था हमारा सारा पूरा हो गया है। मे बी मतलब कि सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। बीच बीच में बाइट्स मिलती रहेंगी। हाँ। अभी हम और ट्रैवल करेंगे, वो भी दिखाएंगे। बट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछना, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, और आपकी जो भी इंडिविजुअल जो आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट कर देना। कमेंट करना। मील आ गई है सुबह ब्रेकफास्ट की, तो आप देख सकते हो मेरी चिकन राइस है और ये फ्राइज है, चकित सर का रोल है। चकित सर कैसा एंजॉय कर रहे हो? और पाजी थी कॉफी है, मोका कॉफी, मोका फ्लैट वाइट, यहाँ मौका है। यहाँ मौका है। तो अभी हम चलो गाइस अपनी मील एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मैं कनेक्ट करता हूँ। बाकी चलो लेट्स डू इट। मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो क्योंकि वीडियो इनकरप्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए यहीं तक था। मे बी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, ठीक है। अब ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी गाइस। अगर कुछ भी डाउट आपके रह जाए तो प्लीज़ कमेंट ब्लो कर देना, कमेंट में लिख देना, मैं आपको सारे गाइड क्लियर कर दूंगा। बाकी चकित सर से मैं बात करके एक बार हम लाइव भी आएंगे, जो भी स्टूडेंट्स जुलाई इनटेक के लिए आ रहे हैं उनके डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे। और हाँ, ऐसे ही अपने भाई को प्यार करते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर दबा के करना गाइस। आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है मेरे को। और बाकी जब भी आप वाईकाटो यूनिवर्सिटी हैमिल्टन आओ, आपका भाई करण है ही, सब कुछ देख लेंगे मिलके, सब कुछ हो जाएगा। इन्जॉय करो, लाइफ है, लाइफ को इन्जॉय करो। बाकी फ्यूचर मत सोचो, प्रेजेंट जियो, क्योंकि प्रेजेंट अच्छा करोगे तो ही फ्यूचर अच्छा होएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव।